वेलकम टू माय चैनल कृष्णा बारी मॉम। मैं आप सभी को राधे राधे जी। आप कैसे हो? तो ब्याई जी कृपा सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बस सूर्यनारायण को पहले मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद जल्दी से नहा के पहले पूजा सूर्यनारायण की करते हैं। उसके बाद अपने गोपाल जी को उठाए। मेरे लड्डू सो रहे थे तो मैं लड्डू को पहले उठाया। लड्डू भी, माधव, लड्डू बाबू भी सभी सो रहे थे तो मैंने सबको उठाया। फिर लड्डू बाबू को भी उठाया और माधव को, सबको मैंने उठाया कि भाई अब उठ जाओ। लड्डू गोपालों को प्यार से उठाना चाहिए, थपके दे के ही उठाना चाहिए। तो मैं लड्डू बाबू को अच्छे से बातें करते हुए उठाती हूँ कि लड्डू को कैसी नींद आई। लड्डू को पहले उठा उठा के सबको प्यार करती हूँ, उसके बाद चुपटा के उसके बाद फिर सबको बैठाती हूँ एक एक करके। पहले माधव उठे थे हमारे, फिर उसके बाद हमारे लड्डू उठे थे। तो बस लड्डू को प्यार किया, फिर लड्डू को बैठाया, फिर लड्डू बाबू को भी उठाया। तो जी माधव भी बैठे हैं, लड्डू भी बैठ गए हैं। अब माधव लड्डू बाबू को उठा रहा है तो लड्डू बाबू भी उठ चुके थे हमारे। तो जी एक एक करके हमारे सभी लड्डू बाबू उठ रहे हैं। तो जी इस तरह से मेरे सारे लड्डू बाबू को मैं उठा चुकी थी। तो जी मैं तो इसी तरह अपने लड्डू बाबू को सबको अच्छे से उठाती हूँ। उसके उठाने के बाद फिर मैंने इनके स्नान की तैयारी करी। सब लड्डू बाबू उठ चुके थे, जब तक बैठे थे जब तक मैंने इनकी स्नान की तैयारी मैं कर देती हूँ। तो जब बेला लेती हूँ उसमें पहले सतिया बनाती हूँ, उसके बाद गंगा जल से नहवाती हूँ और पानी ना गुनगुना ही रखती हूँ। ऐसा नहीं है यार, ठंडा नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम भी तो देखो गर्म से नहाते हैं ना। इस टाइम विंटर चल रही है, ठंड अच्छी खासी बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो जी बस गर्म पानी मैंने करा था। तो बस लड्डू की पहले ड्रेस उतारी क्योंकि मैं अंदर ना बिल्कुल कॉटन वाली अंदर से स्कर्ट पहना रखा था मैंने, तो उसको लड्डू को तो बस इनकी इनर भी चेंज करी मैंने। तो बस मैंने पानी ना गुनगुना कर रखा था, ऐसा नहीं है ठंडा। और पानी को हमेशा चेक करके रखा रहो कि लड्डू को ज़्यादा गर्म ना लगे। लड्डू पानी में देख के वही ज़्यादा गर्म हो जाएगा देखो तो भी सही नहीं रहता। इसलिए नॉर्मल पानी अपना होना चाहिए। छू के देखना, ना ठंडा हो ना गर्म हो, तो छू के चेक करके ज़रूर जी। कुछ भी आप लड्डू को यूज़ करो तो उसको चेक करा, बिना चेक करे करे कुछ नहीं। तो पहले चेक करा। तो बस लड्डू को मैं ड्रेस बनाने लगी थी। तो लड्डू को ड्रेस मैंने आज चेंज भी नहीं करी। जो कल वाली ड्रेस जो मैं धो के रखी थी डलिया में ना, वो जो सुबह सुबह में थोड़ा जल्दी हो रही थी, तो जो डलिया में थी वही मैंने आज भी वही पहना दी थी। धुली भी सारे कपड़े ना एक डलिया में जो धो के डालती हूँ छत पे, उस डलिया में ही सब ले आती हूँ मैं। उसके बाद मैंने छोटे वाले लड्डू माधव को भी उठाया, फिर सारे माधव को भी नहवाया और लड्डू बाबू को भी नहवाने लगी थी। तो जी सबको गर्म पानी करके मैं पीतल का लोटा है उसमें सबको ले आती हूँ और एक एक करके सबको नहवाती हूँ इसी तरह। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि एक दिन नहवाओ और एक दिन ना नहवाओ, ऐसा नहीं। देखो हम भी तो रोज़ नहाते हैं ना, तो हमेशा रोज़ डेली ही लड्डू बाबू को नहवाना चाहिए, डेली भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि हम तो आज सुबह से लगा देते हैं और शाम लगा देते हैं। अरे यार हम क्या सुबह शाम खाते हैं क्या? नहीं खाते ना, हम भी तो 3 टाइम खाना खाते ही खाते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम सुबह नाश्ता करके शाम को खाना खाएंगे ही नहीं। तो बस जैसे आप खुद खाते हो उसी तरह लड्डू बाबू को भी खिलाओ। और खाना खिलाने के बाद भी, और आपका जो खाना जो होता है लड्डू बाबू खाते तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लड्डू बाबू खा लेते हैं। लड्डू बाबू तो एक भाप के भूखे हैं। आपका जो खाना जो लड्डू बाबू का भोग लगता है वो तो एक प्रसाद की तरह हो जाता है, तो उसको आप खुद ग्रहण कर लीजिए बाद में। तो हमेशा आप लड्डू बाबू को खाना तीनों टाइम खिलाइए। और नहा धो के आपके जब आप अपने लिए बनाते हो तो लड्डू बाबू को बनाने में कितनी देर है, और आपका खाना तो एक प्रसाद की तरह बन हो जाता है ना। तो ज़रूर अपने लड्डू बाबू को अपने खाने में से ज़रूर लड्डू बाबू को भोग ज़रूर लगाइए। तो जी बस लड्डू को सब नहा धो के एक एक करके तैयार हो रहे थे। तो जी सुबह तैयार होने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं ना सुबह जल्दी उठती हूँ, तो इसीलिए पहले ना लड्डू बाबू को सबको नहला धुला के सबको बैठा देती हूँ। उसके बाद इनके पापा, ऐसा होता है कि इनके पापा फिर पूजा करते रहते हैं। तो मैं सभी कृष्णा को भेज के और इनके पापा ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो पहले तो बस यही रहता है कि सुबह का रूटीन में मेरा कि सुबह सबको लड्डू बाबू को सबको नहवा धुआ के बैठा देती हूँ। फिर जो मेरी बाकी की पूजा जो है मैं बाद में 10-15 मिनट इनके पापा चले जाते हैं, इनके टिफ़िन वगैरह लगा के और कृष्णा को स्कूल भेज के फिर मैं अपनी बाकी पूजा जो होती है वो मैं बाद में करती हूँ। तो
तो जी पहले चंदन का टीका मैंने सबको लगा दिया था, जो कि चंदन का टीका ना येलो वाला अच्छा होता है। तो मैं जो ज़्यादातर यूज करती हूँ तो वो येलो वाला ही करती हूँ। तो माधव सही से बैठ नहीं पा रहे थे, तो मैं वही चेक करने लगी थी, यार माधव क्यों नहीं बैठ पा रहे सही से। तो माधव की फ्रॉक वगैरह सही करने लगी थी, माधव को मैंने सही से बैठाने लगी थी। और ये जो मैंने बनाई थी मफरल वाली इनकी कैप लड्डू की, तो वो मफरल वाली लड्डू की कैप भी लगाई। उसके बाद मैंने सब लड्डू बाबू की माला वगैरह पहनाई और इनके सबके मुकुट लगाती हूँ। तो जो बाल, हाँ बालों सबको बाल लगा के मुकुट लगाती हूँ। मेरे लड्डू इस टाइम बालों में, इस टाइम विंटर में बाल नहीं पहनते, तो लड्डू को इस टाइम, लड्डू तो बाद में ही, जब मौसम थोड़ा ठीक ठाक होता है ना तभी पहनाती हूँ। इस टाइम ठंड बहुत हो रही है तो लड्डू बाबू कैप अच्छे से पैक करके लगाती हूँ, तो वो इस कैप ही यूज करते हैं। तो जी सबकी बाँसुरियाँ मैंने सबके पास में रखती जा रही थी। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आते होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट से ही मैं आगे जाऊँगी। तो आपका एक सब्सक्राइब मेरी लाइफ बदल सकता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो सबको मैंने अपने हाथों से सबको दूध पिलाया। और जो भी भोग हो ना उसको आप अपने हाथों से ज़रूर लगाएं। ऐसा नहीं है कि भोग रख दिया और लड्डू खा लेंगे, यार ऐसा मत करना। जब भी आप भोग लगाओ तो अपने हाथों से खुद खिलाइए, और जो भी भोग हो उसको 2 बार ज़रूर ग्रहण कराइए लड्डू बाबू को। तो जी सुबह सुबह मैं दूध ही पिलाया था अभी मैंने, तो सबको लड्डू बाबू को दूध पिला दिया था। उसके बाद मैंने इनके पापा वगैरह सब जाने के बाद फिर मैं अपनी पूजा करने के लिए आई थी दोबारा। तो मेरी पूजा यार इसी तरह हो पाती है, मगर करना ज़रूर चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करती ज़रूर हूँ मैं अपनी पूजा को। ये टालती नहीं हूँ कि अरे आज नहीं करती कल करूँगी। जो नियम मैंने बना रखे हैं नियम से ही चलती हूँ अपने में। तो सबके होने के बाद उसके बाद मैंने अपनी माला करी, जो कि मैं माला डेली करती हूँ। और माला जब भी कभी आप करो तो बस झोली में ही करना चाहिए। झोली के बाहर जो माला दिखती है वो माला सही नहीं रहती, तो उसको कहते हैं दोष लगता है। तो वो उस माला जब भी आप करो झोली में ही करो, माला किसी को दिखे ना। और जो अपनी माला होती है ना वो दूसरा इंसान ना करे। अगर आपकी माला कोई दूसरा यूज करेगा, जो आपने आज तक माला जो करी है उसकी माला का पुण्य उसको मिल जाएगा। तो इसलिए अपनी माला किसी से शेयर ना करें, अपनी माला खुद करें और अपनी झोली अलग रखें। तो झोली अपनी मैं अलग रखती हूँ। तो बस एक झोली अपनी माला करके उसके बाद मैं फिर अपनी रामायण का पाठ भी करती हूँ। जो मेरे नियम पूजा के सुबह हैं, तो मुझे पूजा के सुबह टाइम मुझे आधा घंटा से ऊपर ही लगता है। मगर ऐसा नहीं है कि मैं सुबह कर लूँ, यार बच्चे रो रहे हैं और इनको ड्यूटी के लिए लेट हो जाए, तो मैं ऐसा भी नहीं करती यार। तो इसलिए इनको ड्यूटी भेज के और कृष्णा को स्कूल भेज के उसके बाद करती हूँ। तो जी लेट भी नहीं होता और आपका सारा ध्यान आपका पूजा में लगता है। और आप जल्दी जल्दी सुबह के लिए करोगे तो आपका ना तो ध्यान पूजा में लगेगा और ना तो आपका काम हो पाएगा। तो ऐसे भी नहीं करो कि ना तो काम ही हो पाए और ना पूजा में ध्यान लग पाए। तो जो भी काम ऐसा करो कि ध्यान एक ही तरफ रहे आपका। तो आप इस तरह से कर लीजिए जैसे मैं करती हूँ, आप इस तरह से करके देखो। तो जी इस तरह से ना मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता है। तो पूजा पूरा ध्यान मेरा जितना भी होता है सारा पूजा में रहता है, और ऐसा दिमाग करता भी नहीं कि अरे हमें ये करना है। तो हमारे सारे सुबह का काम निपटा लेती हूँ मैं 8 बजे तक, 9 बजे तक। उसके बाद अपनी सारी पूजा कर लेती हूँ मैं। तो जी बाद में मैं अपना रामायण का पाठ भी अपने आराम से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं रामायण का एक अध्याय रोज़ डेली करती हूँ अपना। तो जी एक अध्याय में रोज़ पढ़ती हूँ अपना। इससे हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता ही रहता है। तो बस अपना रामायण का पाठ जरूर कीजिए, रामायण का पाठ करती हूँ। जो आपको अच्छा लगता है रामायण का पाठ कीजिए, सिर्फ कुरान कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिएगा। तो जी देखो लड्डू बाबू मेरे सभी बैठे हैं आराम से एक दूसरे के पास। तो जी देखो कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी पूजा किस तरह से रहती है। तो जी देखो ये हनुमान जी के जल आगे ज़रूर रखना चाहिए। एक जल का लोटा हमेशा पूजा के घर में होना चाहिए। तो सभी लड्डू बाबू बैठे। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।